विसेरिबस एक्टस के बारे में। और इस वीडियो में कवर करेंगे इस मैगजीन की मीनिंग और साथ ही साथ कुछ केस लॉज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू। एक्स विसेरिबस एक्टस दोस्तों एक लैटिन मैगजीन है जिसका मतलब होता है ए स्टेट्यूट शुड बी रीड एज होल, यानी कि कोई भी स्टेट्यूट जो है, कोई भी एक्ट जो है, कोई भी लॉ जो है वो अपने आप में पूरा पढ़ा जाना चाहिए। उसका कोई भी प्रोविजन जो है, कोई भी पार्ट जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ये मतलब है इस लैटिन मैगजीन का। इसको हम आगे और पढ़ते हैं जो कहता है एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन एज ए होल, नो प्रोविजन इन स्टेट्यूट एंड नो वर्ड्स इन ए सेक्शन शुड बी कंस्ट्रूड इन आइसोलेशन। इसका मतलब दोस्तों इंटरप्रिटेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी स्टेट्यूट को, किसी लॉ को, किसी एक्ट को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ा जाना चाहिए। उसका कोई भी प्रोविजन या ये कहें किसी सेक्शन का कोई भी वर्ड, किसी सेक्शन का कोई भी प्रोवाइजो, किसी सेक्शन का कोई भी पार्ट जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए, उसे कंप्लीटली रीड करना चाहिए, उसे पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट्यूट शुड बी टेकन टुगेदर, यानी कि दोस्तों किसी भी स्टेट्यूट के, किसी भी एक्ट के सारे पार्ट जो हैं वो एक साथ एकत्रित करके पढ़ने चाहिए। इसकी हम एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमने कोई एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन पढ़ के हमें लगा कि हमने वो सेक्शन पूरा अच्छे से पढ़ लिया है और हम उस सेक्शन के बिहाफ पे केस फाइल करने चले गए, पर हमने उस सेक्शन का प्रोवाइजो जो था वो पढ़ा ही नहीं। अब बताइए, जब तक हमने उस केस का, उस सेक्शन का प्रोवाइजो नहीं पढ़ा तो क्या हमें उस सेक्शन की पूरी नॉलेज होगी? नहीं। इसलिए ये जो लैटिन मैगजीन है वो कहता है कि अगर हम किसी स्टेट्यूट को, किसी एक्ट को, किसी सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो उसके सारे वर्ड्स, सारे प्रोविजन, सारे के सारे सेक्शंस रीड करने चाहिए। देखते हैं इसमें कुछ केस लॉज। बात करते हैं पहले केस लॉ से जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1964 का ये केस है। The Supreme Court observed that to determine the intent of legislature, only particular section of the statute should not only see, but whole statute should be read to determine true intention and to discover the purposes of the legislature. इसका मतलब दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन को पता करना है कि आखिर उसने ये एक्ट क्यों बनाया, उसने ये लॉ क्यों बनाया, तो हमें उस एक्ट के पर्टिकुलर सेक्शंस को ही नहीं देखना है बल्कि के उस एक्ट के, उस स्टेट्यूट के पूरे प्रोविजन को पढ़ना है, उस एक्ट को, उस स्टेट्यूट को पूरा पढ़ना है, ताकि कि हम ये डिटरमाइन कर सकें, ये पता लगा सकें कि आखिर लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर स्टेट्यूट को बनाने की। बात करते हैं दूसरे केस लॉ की जो है भावनगर यूनिवर्सिटी वर्सेस पालिताना शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, AIR 2003 का दोस्तों एक केस है। इस केस में क्या होता है दोस्तों, द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ओपाइंड दैट वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्यूट इज दैट इट शुड बी रीड एज ए होल, देन चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन बाय सेक्शन एंड वर्ड बाय वर्ड। इसका मतलब दोस्तों इस केस में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी कि अगर हम किसी स्टेट्यूट को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए किसी भी स्टेट्यूट कंप्लीटली रीड करना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन बाय सेक्शन एंड वर्ड बाय वर्ड। अगर हम किसी भी प्रोविजन को छोड़ते हैं या कोई भी प्रोविजन जो है वो छूट जाता है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस मैगजीन से रिलेटेड दो केस जो बहुत इंपॉर्टेंट केस थे वो हमने आज डिस्कस करे। इस मैगजीन का मैंने मतलब समझा कि इस मैगजीन का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी स्टेट्यूट रीड करते हैं तो दैट शुड बी रीड एज ए होल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर।